नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वाधारणा के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वाधारणा का पार्ट 2 है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका पहला पार्ट देखें, जिसमें हमने इस चैप्टर के रूल कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या चीजें, वो सारी चीजें हमने इस पहले पार्ट में डिस्कस किया है। इस पार्ट में बेसिकली हम इस चैप्टर के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वाधारणा के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों का स्कूल में जाना वांछनीय है। पूर्वाधारणा दी है सर इसमें, बच्चे का उपयुक्त स्तर के विकास की उम्र पर पहुंचने के बाद वह पढ़ाई के लिए तैयार होता है। दूसरा, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं। देखो सर, एजम्पशन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, केवल यदि पहला पूर्वाधारणा अंतर्निहित है, यदि केवल पूर्वाधारणा 2 अंतर्निहित है, या तो पहला या तो दूसरा अंतर्निहित है, यदि न तो पहला न तो दूसरा अंतर्निहित है, एवं बी दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है। तो अभी हम सिर्फ एक बार यहां देख लेते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चंस में करेंगे पहला सही है दूसरा सही है, मतलब पहला अंतर्निहित है दूसरा अंतर्निहित है। ऑप्शन सारे आपके ऐसे मिलेंगे। ओके, आइए सर देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों का स्कूल में जाना वांछनीय है। बच्चों का उपयुक्त स्तर के विकास की उम्र पर पहुंचने के बाद वो पढ़ाई के लिए तैयार होता है। दूसरे की बात कर रहा है सर, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं। आगे बात निगेटिव हमने पढ़ा था पार्ट 1, अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कि एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये बात क्या हो जाएगी, गलत, यानी ये अंतर्निहित नहीं होगा। अब पहले की बात करो सर, हमने जितने रूल पढ़े थे कोई रूल नहीं आ रहा, सिर्फ लास्ट वाला जो की पॉइंट था, की पॉइंट इसके काम में आएगा। पढ़ो सर, बच्चे का की पॉइंट क्या था कि जो कुछ ना कोई रूल ना मिले, कोई चीजें ना मिले, तो क्योंकि या इसलिए लगाकर पहले एजम्पशन पढ़ना है, फिर क्योंकि या इसलिए लगाकर जो सूट करता वो लगाकर आपको स्टेटमेंट यानी कथन पढ़ना है। अगर रिलेशन दिखता है तो बात सही, नहीं दिखेगा तो बात क्या हो जाएगी, गलत। तो पढ़ो सर, बच्चे का उपयुक्त स्तर के विकास की उम्र पर पहुंचने के बाद वह पढ़ाई के लिए तैयार होता है, इसलिए 5 वर्ष से इससे कम आयु के बच्चों का स्कूल में जाना वांछनीय है। बात क्या हो जाएगी, सही। तो क्या होगा इसका आंसर, केवल पहला अंतर्निहित है, केवल पहला अंतर्निहित है। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला कहता है सर, हमारे उत्पाद का उपयोग हमारे बच्चे की याददाश्त में सुधार करने के लिए होता है। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एक दवा कंपनी का एक विज्ञापन। क्या हो रहा है सर, एक दवा कंपनी एक ऐड दे रही है कि इनके जो उत्पाद है उनका उपयोग याददाश्त के सुधार करने में के लिए सहायक है और यह एक प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है। पूर्वाधारणा पढ़ो सर, लोग सामान्य तौर पर चिकित्सा उत्पाद को चुनते हैं जो उपयोगी होता है और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, बच्चे की याददाश्त में सुधार के लिए बहुत से माता पिता महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर विचार करते हैं। अब सोचो सर, हमने क्या कहा था, निगेटिव इन सेंस वाला कंडीशन जो हमने उस वीडियो में पढ़ा था, निगेटिव इन सेंस। बताओ सर, ये निगेटिव के साथ है, निगेटिव तो है बट एक सपोर्ट कर रहा है किसका, स्टेटमेंट का, क्योंकि या इसलिए लगाकर पढ़ लो, या फिर आप देखोगे कि लोग सामान्य तौर पर चिकित्सा उत्पाद को चुनते हैं जो उपयोगी होते हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही चिकित्सा उत्पाद को लोग चुनते हैं, जब भी तो ऐसा विज्ञापन आ रहा है। पॉजिटिविटी दिख रही नहीं दिख रही, अगर पॉजिटिविटी दिख रही है तो पहली वाली बात क्या हो जाएगी, सही। दूसरी देखो सर, कह रहा है बच्चे की याददाश्त में सुधार के लिए बहुत से माता पिता महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के इस्तेमाल पर विचार करते हैं। अगर विचार करते हैं जब भी ऐड आ रहा है, जब भी प्रोडक्ट आ रहा है, तो दूसरी भी बात क्या हो जाएगी, सही। अगर समझ नहीं आ रहा सर, फिर से एक बार पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 में सारी चीजें हमने क्लियरली समझाया हुआ है, उसी का ब्रीफ मैं दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में। तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर वापस से पार्ट 2 देखो। ओके, अगला, वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार दिखाई दे रहे हैं उन्हें फॉर्म को भरने के लिए निर्देशों की सहायता लेनी चाहिए। निरीक्षण कर्मचारी ने निर्देश दिया।
पूर्वावधारणा है सर फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है। दूसरा है सर अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। देखो सर फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है और यहाँ फॉर्म भरने की बात हो रही है, ये चीज क्या होगा उसका अपोज कर रहा है, यानी ये वाली बात तो सीधे सीधे दिखेगी गलत, क्योंकि फॉर्म पूर्ण हो गया और यहाँ फॉर्म भरने के बारे में बात हो रही है, फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है यानी बात क्या हो जाएगी गलत। दूसरा कह रहा है अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जब भी निर्देश आ रहा है। इतने से अगर बात नहीं समझ आ रही तो सिंपल सी कहानी है सर, क्योंकि या इसलिए लगाकर पढ़ो। अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं इसलिए निरीक्षण कर्मचारी ने निर्देश दिया कि वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार दिखाई दे रहे हैं उन्हें फॉर्म को भरने के लिए निर्देशों की सहायता लेनी चाहिए। रिलेशन दिखा तो बात क्या हो जाएगी सही, यानी इसका क्या होगा केवल एजम्पशन दूसरा से, यानी केवल दूसरा अंतर्निहित है। ओके आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है सर नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। पूर्वावधारणा कह रहा है सर 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरा राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है। मैं कहूंगा वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। देखो सर क्या कह रहा है, नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। 27 साल की सजा के बाद कोई भी एनी वाला कंडीशन आया, नॉर्मलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन हमने क्या पढ़ा था, विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट बात हमेशा क्या होती है गलत, और वाइस वर्सा कंडीशन याद करो सर। ये क्या हो गई कि विशिष्टता हो गई, नेल्सन मंडेला की बात कर रहा है, यहां क्या हो गई एक सामान्य कंडीशन हो गई कि कोई भी। ओके तो अगर विशिष्ट से सामान्य की बात करता है तो बात हमेशा क्या होती है गलत। अगला राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है, कहीं भी योग्यता की बात नहीं हुई है तो बात ये भी क्या हो जाएगी गलत, यानी इसका क्या निकलेगा ए और बी, यानी पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित नहीं है, अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, या कह सकते हो न तो पहला न तो दूसरा। ओके बात क्लियर। यहां केस क्या थी, विशिष्ट से सामान्य वाली बात हो रही थी तो बात गलत। यहां योग्यता की कोई बात ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं दिखेगा तो ये वाली भी बात गलत, यानी इस केस में क्या होगा दोनों के दोनों एजम्पशन क्या हो जाएंगे गलत। अगला संगठन योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए, अकेले और सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर नहीं देना चाहिए। पूर्वावधारणा कह रही सर एक कर्मचारी की योग्यता अकेले सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर प्रतिबिंबित नहीं करता है। दूसरा कह रहा है सर एक कर्मचारी की योग्यता मापने के लिए यह निर्धारण करना संभव है। अब देखो सर अगर बात देखोगे दिख तो रही है निगेटिव, लेकिन इससे रिलेशन निकालोगे तो बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। एक बार आप पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखो। वही कुछ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि इसलिए लगा के पढ़ो, ठीक है आपको दिख जाएगा इसका रिलेशन। देखो सर यहां भी क्या कह रहा है, अकेले और सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर नहीं देना चाहिए, और ये उसी का समर्थन कर रहा है। एक कर्मचारी की योग्यता अकेले सेवा वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर प्रतिबिंबित नहीं करता है, बात क्या हो जाएगी सही। अगर इतने से नहीं क्लियर हो रही तो एक कर्मचारी की योग्यता अकेले सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर प्रतिबिंबित नहीं करता है, इसलिए संगठन योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए, अकेले और सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर नहीं देना चाहिए। रिलेशन मिलता है यदि इसलिए और क्योंकि लगाकर तो बात क्या हो जाती है सही, यानी पहला वाला क्या होगा सही, यानी पूर्वावधारणा एक क्या होगा अंतर्निहित होगा। दूसरा देखो सर कह रहे हैं एक कर्मचारी की योग्यता मापने के लिए यह निर्धारण करना संभव है। देखो सर अगर संभव है जब ही इसकी बात कर रहा है, संभव नहीं होता तो बात नहीं करता। ठीक है, अगर संभव है तभी बात कर रहा है, हमेशा क्या लेके चलना है पॉजिटिव, तो दूसरी वाली भी बात क्या हो जाएगी सही। तो इसका क्या होगा दोनों पहला और दूसरा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। मैं बार बार कह रहा हूं सर, एक बार अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार जाके पहला पार्ट देख लो, उसमें सारे कंडीशंस हमने बता रखे हैं, उसके बाद आप आके दूसरा पार्ट देखोगे, सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। ओके अगला कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। पूर्वावधारणा है कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। दूसरा है कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है। देखो तो सबसे पहली बात नौकरी की कहीं बात हुई, कहीं भी बात नहीं हुई है तो बात क्या हो जाएगी गलत। दूसरा तो क्लियर हो गया सर, नौकरी की कहीं बात ही नहीं हुई तो नौकरी की बात क्या हो जाएगी गलत, और स्कूल लेवल पे नौकरी की बात भी गलत है। दूसरी बात करो सर कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है इसलिए कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होना चाहिए, बात क्या हो जाएगी सही, क्योंकि इसलिए लगा कर अगर रिलेशन दिखता है तो बात क्या हो जाती है सही। यानी इस केस में क्या कहोगे केवल
पहला पूरा अवधारणा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। ओके, अगला, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। पूर्वानुमान कहता है बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। दूसरा, निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। ठीक है, अब बताओ सर इसमें क्या होगा? ये क्या कह रहा है? जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, ये कह रहा है बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। बोलो इस स्टेटमेंट का एजम्पशन अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा? अपोज यानी कि विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा? विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? यहाँ प्रदूषक की बात हो रही है, यहाँ संसाधन की बात कर रहा है, तो विरोध कर रहा है। अगर एजम्पशन का विरोध होता है, यानी पूर्वाधारणा अगर कथन का विरोध करती है, तो बात हमेशा क्या होती है? गलत। पहली बात गलत, बात क्लियर। दूसरी देखो सर, कह रहे हैं निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। हमको कुछ पता नहीं लग रहा, तो वही सिंपल सा की पॉइंट, अगर जनक है क्या है, क्योंकि है, इसलिए लगाकर पढ़ो, चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है? निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है, इसलिए जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। रिलेशन मिल रहा है, तो बात क्या हो जाएगी? सही। यानी इसमें निकलेगा केवल दूसरा निकलता है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? सही। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सर, इसलिए अच्छे से करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, मैं सारी चीजें वहां क्लियर कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी मैं और एक वीडियो बना दूंगा, बाकी सफिशिएंट है इतना। ओके, अगला, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। पूर्वाधारणा कह रही सर, पहला, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। दूसरा, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, कहीं मेहनत का जिक्र नहीं हुआ, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। देखो कहीं मेहनत का जिक्र हुआ है, कहीं मेहनत की जिक्र नहीं हुई, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। दूसरा, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, इसलिए उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। बात क्या होगी? सही। कुछ नहीं समझ आता सर, सबसे बड़ा अपना जो की पॉइंट है वही लगा के चेक किया करो, जब कुछ न कोई रूल ना मिले तो। क्या चीज? पहले एजम्पशन को पढ़ो, फिर उसमें क्योंकि या इसलिए जो सूट करता हो वो लगाकर कथन को पढ़ो। अगर रिलेशन दिखता है तो बात सही, रिलेशन नहीं दिखेगा तो बात क्या हो जाएगी? गलत। इसमें पढ़ा सर, क्यों केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, इसलिए उत्कृष्टता है तो काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं, तो बात क्या हो जाएगी? सही। यानी केवल पूर्वाधारणा दो अंतर्निहित है। क्या होगा इसका आंसर? अगला, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। पूर्वाधारणा कह रहे सर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा कह रहा है सर, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। सिंपल सी कहानी है सर, सबसे पहले दूसरा कट कर दो। क्यों कट कर दो? यहां बात किसकी हुई है? फ्यूचर की। हमने पढ़ा था सर पहले पार्ट में, पास्ट एंड फ्यूचर की बातें हमेशा क्या होती हैं? गलत। अगर पास्ट और फ्यूचर की बात उत्तीर्ण कर लेगा, फ्यूचर की बात है, बात क्या हो जाएगी? गलत। पहला कह रहा है सर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कह रहा है यदि वो बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। बात क्या हो जाएगी? सही। नहीं तो क्योंकि इसलिए लगाकर पढ़ लीजिए सर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। रिलेशन दिखता है तो बात क्या हो जाएगी? सही। यानी इस केस में क्या होगा? केवल पहला निहित है, यानी कि ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा, केवल पहला निहित है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, अच्छे से तैयार करिए। पक्का है कि एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, कोई सा भी एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन, यूपीएसआई में तो 2 से 3, 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है हर एक सेट में। इसलिए अच्छे से पढ़ो सर। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट करो, मैं उसको वहीं क्लियर कर दूंगा। अगला, यहां विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वाधारणा कह रहा है इस क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय हैं। देखो सर, इस क्षेत्र के बच्चों के बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं है, तो हम बच्चों के बारे में कुछ नहीं कर सकते, यानी बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि बच्चों के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं है तो हम कोई रिलेशन ही नहीं बता सकते, तो बच्चों की कहानी क्या हो जाएगी? गलत। यानी बच्चों की बात क्या हो जाएगी? गलत। दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में अनेक की पहले ही अनेक विद्यालय हैं। अब इसमें हमारा कोई कंडीशन नहीं मैच हो रहा है सर, तो सिर्फ वही कहानी, अपना की पॉइंट यूज करो। की पॉइंट क्या? क्योंकि या इसलिए इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय, इसलिए यहां विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात क्या हो जाएगी? सही। यानी इसमें क्या होगा? केवल दूसरा अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है। ठीक है, अगला, कृपया नोट करें कि कंपनी केवल बाहरी अभ्यर्थियों के चुने जाने पर
ठहरने का स्थान सुलभ कराएगी। किसी विज्ञापन में एक शर्त, यानी एक विज्ञापन में एक शर्त दिया गया है कि जो बाहरी व्यक्ति होंगे ना, उनके लिए सिर्फ क्या होगा, स्थान मिलेगा रहने के लिए, लोकल के लिए नहीं, मतलब लोकल के लिए नहीं मिलेगा। पूर्वाधारा क्या करे, स्थानीय अभ्यर्थी ठहरने की व्यवस्था स्वयं करे। दूसरा कहता है केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के चयन करने की कंपनी की योजना है। सर देखो, पहली बात तो क्लियर है कि जो बाहर के हैं ना, केवल बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ठहरने का सुलभ स्थान मिलेगा, ना स्थानीय अपना व्यवस्था स्वयं करें, ये बात क्या हो जाएगी, सही। या क्योंकि इसलिए लगा के पढ़ लो सर, स्थानीय अभ्यर्थी ठहरने की व्यवस्था स्वयं करे क्योंकि एक विज्ञापन है कि केवल बाहरी अभ्यर्थियों के चुने जाने पर ठहरने के स्थान सुलभ कराएगी। तो बात क्या हो जाएगी, पहली सही। दूसरा देखो सर, केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के चयन करने की कंपनी की योजना है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि अगर केवल स्थानीय व्यक्तियों के चयन करने की योजना होती, यहाँ बाहरी अभ्यर्थियों के बारे में बात ही नहीं होती, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। अपोज कर रहा है तो बात क्या हो जाएगी, गलत। यानी इसमें होगा केवल पहला अंतर्निहित है, केवल पहला अंतर्निहित है। ओके, चलो सर अगला। यातायात के संकेतों को संचालन करते समय यातायात पुलिस को प्रदूषण रोधी मास्क दिए जाने चाहिए। पूर्वाधारा कह रहे सर, यातायात पुलिस प्रदूषण रोधी मास्क पहनने के बाद ही अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगी। बात क्या हो जाएगी, गलत। पहनने के बाद ही पालन कर सकेगी, यानी इसका अपोज हो रहा है क्या, अभी तो कर रही ना सर, अभी तो कर रही है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि अपोज वाली कंडीशन, यातायात पुलिस प्रदूषण रोधी मास्क पहनने के बाद ही अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगी, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। दूसरा कह रहा है सर, मास्क को पहनना सुरक्षित भी है एवं इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है। तो इस केस में अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सी कहानी है सर, क्योंकि ये इसलिए लगाकर पढ़ो, मास्क को पहनना सुरक्षित भी है एवं इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है, इसलिए यातायात के संकेतों को संचालन करते समय यातायात पुलिस को प्रदूषण रोधी मास्क दिए जाने चाहिए। बात क्या हो जाएगी, सही। ओके, यानी इसमें कहोगे सर केवल दूसरा अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है। बहुत ही आसान चैप्टर है सर, अगर एक बार इसको आप समझ लिए तो। अगला, कृपया उतरते समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। एक 5 मंजिली इमारत के ऊपरी तल पर एक निर्देश। पूर्वाधारा कह रहे सर, नीचे उतरते समय लिफ्ट भार को ले जाने में अक्षम होती है। दूसरा, लिफ्ट का प्रयोग एक सुविधा है न कि अधिकार। देखो सर, भार को ले जाने में लिफ्ट अक्षम है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें यहां से नहीं मिल रही, तो ये बात क्या हो जाएगी, सरासर गलत। ठीक है, लिफ्ट के बारे में हमको नहीं पता कि लिफ्ट अक्षम है कि क्या है, तो इसके बारे में क्या हो जाएगी, गलत, पहला वाला। दूसरा कह रहा है सर, लिफ्ट का प्रयोग एक सुविधा है न कि अधिकार। अगर अधिकार होता तो कोई निर्देश नहीं देता सर आपको, अगर अधिकार सुविधा है इसीलिए आपको निर्देश मिल रहा है, तो दूसरी बात क्या हो जाएगी, सही। ओके, अगर क्योंकि इसलिए लगा के भी पढ़ते हो सर तो मिल जाएगा, लिफ्ट का प्रयोग एक सुविधा है न कि अधिकार, इसलिए उतरते समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। एक 5 मंजिली इमारत के ऊपर एक निर्देश। ओके, तो आपका रिलेशन दिखेगा, तो दूसरी बात क्या हो जाएगी, सही। तो इसमें क्या होगा, केवल दूसरा अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है। ओके, अगला, कृपया अपना दोपहर का भोजन 1:30 बजे तक खत्म कर ले। ऑफिस में एक नोटिस। पूर्वाधारा, नोटिस में जो सलाह दी गई है लोग उसका अनुपालन नहीं करते हैं। दूसरा, व्यक्ति नोटिस को पढ़ एवं समझ सकता है। अब बहुत ध्यान से समझना सर इस क्वेश्चन को। कह रहा है कृपया अपना भोजन दोपहर 1:30 बजे तक खत्म कर ले, ऑफिस में एक नोटिस लगी है। कह रहा है नोटिस में जो सलाह दी गई है लोग उसका पालन नहीं करते हैं। सर, सलाह का पालन नहीं करते हैं जब भी सलाह दी जा रही है, तो बात क्या हो जाएगी, सही। अगर ये कहता, इसी एजम्पशन में अगर ये बात कहता कि लोग नोटिस का पालन नहीं करेंगे, तो बात क्या हो जाती, गलत। क्योंकि नोटिस का पालन नहीं करेंगे यानी इसका अपोज वाली बात आ जाती, विरोध वाली बात आ जाती। जैसे लोग देता इसमें, नोटिस का लोग ध्यान नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे। अगर ये एजम्पशन कहता सर तो ये बात हो जाती गलत। क्यों? क्योंकि नोटिस लगाई जा ही रही है यही सोच के कि लोग ध्यान देंगे, नहीं देंगे तो ये क्या करता, अपोज करता, तब ये बात क्या हो जाती, गलत। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, उसके सलाह की बात कर रहे हैं, यानी कि लोग सलाह वो मानते नहीं है, इसीलिए हमें नोटिस की जरूरत पड़ रही है, यानी पहली वाली बात क्या हो जाएगी, सही।
दूसरा देखो सर, व्यक्ति नोटिस को पढ़ एवं समझ सकता है। नोटिस लगा ही इसीलिए जा रही है कि लोग पढ़ और समझ सके। वही अपने एग्जाम्पल से सोचे सर, गुमशुदगी की तलाश वाले पोस्टर लगाए इसीलिए जाते हैं कि आप पढ़ और समझ सको और उसका रिएक्शन दे सको, आप दो या न दो, सेम वही कहानी है। ओके, बात क्लियर। चलो सर अगला देखते हैं। एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए। अखबार में लिखा एक विज्ञापन है कि एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल करिए और पौष्टिकता का मजा लीजिए। अजम्पशन कर रहा है सर, लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते हैं। दूसरा, जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लगता है। सर देखो, लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते हैं, बात क्या हो जाएगी? गलत। फेयर लवली के, अपने फेयर लवली वाले एग्जाम्पल से समझो सर। फेयर लवली लोग क्या होता है, एक हफ्ते में काले से गोरे हो जाओ, ये कहानी थी। लोग यूज करते हैं नहीं करते हैं सर? विज्ञापन आ ही रहा है इसीलिए, तथ्य उसके दिखाए ही इसीलिए जाते हैं कि आप देखोगे तो इम्प्रेस होगे। ठीक है, आप हो या ना हो, लेकिन दिखाने के पीछे वजह यही होती है कि आप देखोगे तो इम्प्रेस होगे, तो लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। ये एजम्पशन रखना, बात क्या हो जाएगी? गलत। और ये कंडीशन किसकी आएगी? अपोज वाली। ये अपोज कर रहा है तो बात क्या हो जाएगी? ये वाली गलत। दूसरा देखो सर, जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लगता है। आशावान दिखता है तभी तो प्रोडक्ट बिकते हैं, तभी तो क्या होते हैं? विज्ञापन आते हैं। यानी ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही। विज्ञापन आ किस लिए है सर? आप देखोगे तो खरीदोगे, यानी देखोगे तो आशावान होगे और चीजों को क्या करोगे? खरीदोगे, इसीलिए विज्ञापन आते हैं। तो दूसरी वाली बात क्या दिखेगी सर? सही। तो इस केस में क्या कहोगे? केवल दूसरा अंतर्निहित है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कहते हो सर इंग्लिश में। ओके, अगला। कार्यक्रम 6 बजे के बाद शाम को आरंभ होगा, परंतु आप शाम के 7 बजे आ सकते हैं और लेकिन बाद में भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा। दूसरा, कार्यक्रम उस समय तक आरंभ ही ना हो। देखो सर, आरंभ ही ना हो, अपोज कर दिया। 6 बजे कह रहा है 6 बजे आरंभ होगा, ये कह रहा है उस समय तक आरंभ ही ना हो, बात क्या होगी? अपोज कर रहा है, अपोज करेगा तो बात क्या हो जाएगी? हमेशा गलत। बात क्लियर। पहली बात कह रहा है सर, कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा। 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा, इसीलिए बोल रहा है आप 7 बजे तक आ सकते हैं, लेकिन बाद में भी आने पर कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि 7 बजे के बाद भी जारी होगा, यानी पहली बात क्या हो जाएगी? सही। दूसरी बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि इसलिए लगाकर भी पढ़ सकते हो सर, कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा, इसलिए कार्यक्रम 6 बजे शाम को आरंभ होगा, परंतु आप के 7 बजे के बाद भी 7 बजे आ सकते हैं और लेकिन बाद में भी आने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा। बात क्या हो जाएगी? सही। यानी पहला वाला पूरा अवधारणा क्या होगा? सही। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? गलत। यानी कि केवल पहला अंतर्निहित है, केवल पहला अंतर्निहित है। ओके, चलो सर अगला। एक राजनीतिक पार्टी एल का एक लोकप्रिय नेता है। वह राजनीतिक पार्टी एल का एक लोकप्रिय नेता है। एल पार्टी के कुछ नेता लोकप्रिय नहीं हैं। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों का निर्माण नेताओं और अनुगामियों से मिलकर होता है। देखो सर, एल पार्टी के कुछ नेता लोकप्रिय नहीं हैं, निगेटिव हुआ, बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि इंसेंस भी नहीं दिख रहा सर, यहाँ बात निगेटिव हुई तो सीधे निगेटिव हुआ, तो बात क्या हो जाएगी एजम्पशन की? गलत। दूसरा कह रहा है सर, राजनीतिक पार्टियों का निर्माण, हमें राजनीतिक पार्टियों के निर्माण के बारे में स्टेटमेंट में कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए दूसरी भी बात क्या हो जाएगी? गलत। क्यों गलत हुई सर? इसमें निर्माण के बारे में पार्टी की कोई बात नहीं कही गई है। दूसरा, सीधे सीधे निगेटिव हो रहा है, तो ये वाली भी बात क्या हो जाएगी? गलत। इस केस में क्या होगा? पहला, न तो पहला और न ही दूसरा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। ओके, ये बात हो गई सर क्लियर। और इस वीडियो में इतना ही। अब लगभग एजम्पशन के हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिया। अब आप एजम्पशन के कहीं के भी क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने की। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।